अकह अजायब अपार है वह पुरुष अनामी, आदि अंत तक साहिबी सब ही का स्वामी। आदि अंत तक साहिबी सब ही का स्वामी। सकल जीव हैं अंश ब्रह्म पूर्ण रवानी, ना मालूम किस कारण पद छूटाय नामी। ना मालूम किस कारण पद छूटाय नामी। निर्मल धाम अदाग है सब संत बखानी, दाग अदाग नहीं मूल अदाग मयदग समानी। दाग अदाग नहीं मेल अदाग दाग समानी। नहीं सूक्ष्म साकार यहाँ सूक्ष्म पद जानी, किया इशारा गुरु कहीं उपदेश में बानी। किया इशारा गुरु कहीं उपदेश में बानी। जो परमात्म आत्म बिछड़े दुई मानी, ठाकुर दास तज भेद मिले पानी में पानी। जो परमात्म आत्मा मिले दुई बिछड़े दुई मानी। ठाकुर दास तज भेद मिले पानी में पानी। प्रेमी सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव ठाकुरदास जी ने उस परमपिता परमात्मा के बारे में बताया है कि वह परमपिता परमात्मा अदाग है, उसमें कोई दाग नहीं है, और वह रूप है, उसका कोई रूप नहीं। वह अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। लेकिन किस रूप में देखेंगे, किस रूप में जानेंगे, कैसे उसे हम पहचानेंगे, उसकी क्या माया है? तो उन्होंने कहा अक अजायब अपार है वह पुरुष अनामी। वह जो एक परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में समाया हुआ है, संपूर्ण सृष्टि में उसी की माया है, संपूर्ण सृष्टि का कारण भी वही परमात्मा है। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को पैदा किया वह एक कैसा पुरुष है? अविनाशी पुरुष है। उसका कभी नाश नहीं होता, वह अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। अकह है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अकह अजायब, वो बड़ा अद्भुत है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उसको अजायब कहा। वह अकह है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो अजायब है, अद्भुत है, और वह अपार है, उसका कोई पार पा ही नहीं सकता। वह पुरुष अनामी, वो एक ऐसा पुरुष है, कहें आदि अंत तक साहिबी सभी का स्वामी। आदि से और अंत तक, जब ये पृथ्वी आकाश अग्नि पवन पानी कुछ नहीं था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न हवा था, न पानी था, न चांद, न सूरज, तो वो शुरू से आदि से और अंत तक भी वही एक परमात्मा रहेगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों वो कह रहे हैं वह परमात्मा सबका ही स्वामी है, सबका ही मालिक है, सबका ही इष्ट है। आगे बता रहे हैं ठाकुरदास जी महाराज, सकल जीव है अंश ब्रह्म पूर्ण निर्वाणी। सकल जीव है अंश, ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण जीव उसी के अंश हैं। किसके? जो पूर्ण निर्वाणी है, जो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, जो पूर्ण मोक्ष देने वाला है। अब मोक्ष क्या है? हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? जब हमारी आत्मा जिसका अंश है उसमें मिल जाएगी, तब हम उसी के रूप हो जाएंगे, तब हमको मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन आज हम मोक्ष क्या समझ रहे हैं? संसार के क्रियाकर्मों को करके, संसार की भक्ति को करके हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया।
प्रेमी सज्जनों, मोक्ष वो नहीं, मुक्ति वो नहीं, मोक्ष का क्या होना है, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस दिन हमारी यह आत्मा उस परमात्मा में समा जाएगी, उस दिन हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यह संसार छूट जाएगा, इस संसार में आने का आवागमन का चक्र छूट जाएगा। जिस दिन हमारी आत्मा उस निर्मल आत्मा में समाहित हो जाएगी, उस दिन हमारी यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। आगे कह रहे हैं, ना मालूम किस कार ने पद छूटा अनामी। ठाकुरदास जी महाराज, परम संत गुरुदेव जी हमें समझा रहे हैं कि यह जो जीव है, यह जीव उस परमपिता परमात्मा का अंश है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा एक रस रहता, न कम होता न ज्यादा होता, और वो हमेशा आदि से अंत तक साथ रहता है। लेकिन हम उसको पा नहीं पाते, उसको हम समझ नहीं पाते। न जाने किस कारण ने पद छूटा निर्माणी, कौन सा ऐसा कारण रहा कि वह अनामी पद हमसे छूट गया। क्यों छूट गया? कहा है कि जब भी यह जीव इस संसार में आया, इस संसार में आने से पहले उसने परमपिता परमात्मा से वादा किया कि हे परमपिता परमात्मा, आप मुझ पर दया मेहर करें, मुझे इस गर्भवास से बाहर निकालें, मैं आपकी भक्ति आपकी सेवा करूंगा। लेकिन प्रेमी सज्जनों, जैसे ही वो जीव इस संसार में आता है, इस संसार की माया में वो इतना विलुप्त हो जाता है, उस परमात्मा को भी भूल जाता है। इसलिए कह रहे हैं, ना मालूम किस कारण ने पद छूटा अनामी, न जाने कौन सा कारण था, कौन सी माया हमको लग गई। तो इस संसार की माया लग गई, इस संसार के भ्रम जाल में हम उलझ गए, और इस संसार के होकर के संसार के क्रियाकलापों में लग गए। लेकिन हमने, जिसने हमको जन्म दिया, जिसकी कृपा से हम इस संसार में आए, अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग करके और वर्तमान कर्मों को सुधार करके, सद्भक्ति करके, गुरु की भक्ति करके हम उस परमपिता में समाहित हो जाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं कि सकल जीव है अंश ब्रह्म पूर्ण अविनाशी। ये सकल जीव उस पूर्ण ब्रह्म जो अविनाशी है उसके तो थे, लेकिन किस कारण, भूलवश के कारण इस संसार में हम फंसे रह गए। आगे लिख रहे हैं, निर्मल धाम अदाग है सब संत बखानी। वो जो धाम है उस परमपिता परमात्मा का, वो बड़ा ही निर्मल है, बड़ा ही स्वच्छ है, उसमें लेख मात्र भी दुख नहीं, सुख नहीं, वो तो एक अद्भुत है। तो इसलिए कह रहे हैं, निर्मल धाम अदाग है सब संत बखानी। सब संत कहते हैं कि हे जीव, इस संसार से उठ करके आप परमात्मा की भक्ति करो। उस परमपिता परमात्मा का धाम बड़ा ही निर्मल है, वहां केवल सुख ही सुख है, केवल आनंद ही आनंद है। वहां क्या है, हम परम सुख में समाहित हो जाते हैं, हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, हमें ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है, हमारा सच्चित उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हम इस बात को समझने वाले नहीं। दाग अदाग नहीं मैल अदाग में अदग अदग समानी। वहां किसी प्रकार का कोई दाग नहीं और किसी प्रकार का कोई मैल नहीं। वहां तो सूरत उस शब्द में समा जाती है, या जिसका रूप है उसी का रूप हो जाती है। जिस प्रकार से आसमान पर समुद्र का पानी वाष्प बन के उड़ता है और ऊपर जाकर के ठंडा होकर बारिश के रूप में, बूंद के रूप में इस पृथ्वी पर पड़ता है, वह बूंद रिश्ते रिश्ते तालाबों से होते हुए, नदी नालों से होते हुए, बड़ी बड़ी नदियों से होते हुए समुद्र में जाकर के ही मिल जाती है, और तभी उस बूंद को चैन आता है। ठीक इसी प्रकार से हम भी उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। जिस प्रकार से बारिश की एक बूंद, चाहे वो तालाब में गिरे, चाहे नदी में गिरे, चाहे नाले में गिरे, वो रिश्ते 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 समुद्र में जब तक नहीं समा जाती तब तक उसको चैन
नहीं आता है प्रेमी सज्जनों। ऐसे हमारी आत्मा भी उस परमात्मा को खोजना चाहती है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, इसलिए वह संसार में हमारा मन इसको लगाता है। यह आत्मा सोचती है, देखिए ये करने से भला होगा, ये करने से भला होगा, ये करने से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा। संसार की कर्म वासनाओं में और संसार के कामों में संसार की चीजों को प्राप्त करने की हमारे मन की लालसा तेज होती जाती है। क्यों? क्योंकि यह मन एक चीज को प्राप्त करता है तो फिर दुखी हो जाता है, दूसरे को प्राप्त करना चाहता है। यह आत्मा समझती है कि न जाने किस चीज में सुख निहित है। तो प्रेमी सज्जनों, संसार के किसी वस्तु में भी सुख निहित नहीं है। अगर सुख निहित है तो केवल परमात्मा के भजन में। इस प्रकार से हम पूरे जीवन भर इस संसार में सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन हमको सुख प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस संसार में सुख निहित है ही नहीं। सुख तो कहाँ है? केवल परमात्मा के भजन में। संतों के पास जाकर के, सद्गुरु के पास जाकर के हम उस परम पिता परमात्मा को खोजने की युक्ति जानेंगे, तब हमको आनंद की प्राप्ति होगी। तब आगे कह रहे हैं, नहीं सूक्ष्म साकार यहाँ सूक्ष्म पद जानी। यहाँ किसी सूक्ष्म आकार की भी आवश्यकता नहीं। वहां तो क्या है? सूक्ष्म पद को जानना है, उस युक्ति को जानना है। जिस युक्ति को जान करके हम उस सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति लघु, छोटे से छोटे, अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटा छोटा उस रहस्य को जब हम जानेंगे, जैसे आपने देखा होगा एक राई का दाना होता है, उस कितना सूक्ष्म होता है, लेकिन उसमें कितना बड़ा विशाल पेड़ छुपा होता है। बट वृक्ष के बीज को आप देखेंगे, उस बीज के अंदर कितना सूक्ष्म है, उस बीज के अंदर कितना विशाल बट वृक्ष छुपा होता है, लेकिन कोई नहीं जानता। तो क्या है, जब तक हम इस सूक्ष्मता को तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक कोई हमको सूक्ष्म भेद बताने वाला सच्चा सद्गुरु नहीं मिलेगा। इसीलिए कह रहे हैं, जब हमको इस सूक्ष्म पद को बताने वाले संत महापुरुष मिलते हैं तो क्या होता है, किया इशारा गुरु कहीं उपदेश में वाणी। तो गुरु जी क्या करते हैं, अपने उपदेश में, अपनी वाणी से वो क्या करते हैं, इशारा कर करके आपको उस युक्ति से लगा देते हैं, आपको वो विधि बता देते हैं। जो परमात्मा आत्मा बिछड़े दुई मानी। हमने कहा जिस प्रकार से आत्मा और परमात्मा को हमने दो मान लिया, कह रहे हैं कि जो परमात्मा आत्मा बिछड़े दुई मानी। जिस प्रकार से परमात्मा से ही यह आत्मा अलग हुई और जब परम आत्मा से यह आत्मा अलग हुई तो यह जीव कहलाई, और जब यह जीव कहलाई तो हमने इसको और परमात्मा को दो मान लिया। आत्मा और परमात्मा को हमने दो मान लिया है, तो ये उसी का अंश, वो परम आत्मा है और ये केवल यह आत्मा है दो, लेकिन समझना पड़ेगा क्यों दो हो गए। क्योंकि यहाँ ये आत्मा आकर के इस संसार में फंस गई, जीव कहलाई, इसने मन माया को घेर लिया इस आत्मा ने और ये जीव कहलाया। तब आगे कह रहे हैं, ठाकुर दास तज भेद मिले पानी में पानी। परमपिता परमात्मा का दीदार हमें कब होगा? हमारे परम संत ठाकुर दास साहेब जी महाराज बता रहे हैं कि ठाकुर दास तज भेद मिले तब पानी में पानी। जब इसका भेद मिलेगा और संसार के भेद से अलग हो जाओगे तब पानी में पानी मिल जाएगा। जिस प्रकार से हम समुद्र से पानी ले लें एक बोतल में और डांट लगा करके फिर उसको समुद्र में डाल दें तो वह पानी समुद्र में नहीं मिलेगा, वो पानी बोतल के अंदर ही रहेगा जब तक उसकी डांट नहीं खुलेगी। तो इसी प्रकार से इस शरीर रूपी काया रूपी बोतल में उस परमात्मा का अंश बंद पड़ा हुआ है और जब तक इसकी डांट नहीं खुलेगी यह परमात्मा रूपी पानी में नहीं समाएगा। तो इसकी डांट खोलने के लिए हमें सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी ये बंद डांट खुलेगी। और जब तक बंद डांट नहीं खुलेगी, बंद आंखें नहीं खुलेगी, ये की आंख नहीं खुलेगी और हमारा भ्रम का पर्दा नहीं टूटेगा
तो हम 84 में जन्मते मरते रहेंगे और हमारा जीवन उद्धार नहीं होगा। इसलिए कहा कि हमको क्या करना है, सद्गुरु के पास जा करके सद्गुरु की भक्ति करके उस परम पिता परमात्मा को पाने की युक्ति जान करके उस